अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा आज का लेक्चर एम एस पावर पॉइंट के हवाले से है कि हम एम एस पावर पॉइंट पर कोई बुक कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो पावर पॉइंट पर हम बुक को इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। जस्ट यूज़ दी शेप्स एंड ट्रांजिशन और एनिमेशंस। ठीक है, हम शेप्स की मदद से हम एक बुक को डिज़ाइन कर सकते हैं पावर पॉइंट पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। और हमें क्या करना है जी, हमें एक ब्लैंक स्लाइड्स चाहिए। ठीक है, जिन पर हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ों को, शेप्स को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो हम क्या करते हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को यहाँ से हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, जो दोनों टेस्ट लिखे थे। आप स्लाइड पर राइट क्लिक करें, यहाँ पे लिखा हुआ लेआउट, यहाँ से चाहते हुए यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है ब्लैंक स्लाइड, आपके पास ब्लैंक स्लाइड आ जाएगी। ठीक है, अब बुक के जो कवर पेज है उसका हमने कौन सा डिज़ाइन रखना है, इनर हमने कौन सा डिज़ाइन रखना है, किस कलर का रखना है, वो आपने पहले से डिसाइड करना है। ठीक है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी दो डिज़ाइन जो हैं वो सेलेक्ट कर रखे हैं, उसको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ ताकि हम उसको फिर यूज़ कर सकें। ठीक है, मैंने गूगल से दो इमेजेस डाउनलोड की, दो डिफरेंट किस्म की। ठीक है, ये जो एक डिज़ाइन है इसको हम रखेंगे अपना आउटर, बुक का आउटर कलर। ठीक है, आउटर डिज़ाइन। और इसी के साथ हम एक और डिज़ाइन क्रिएट करेंगे जो जो कि हमारा इनर डिज़ाइन होगा, और वो हमारे पास कुछ ये वाला है, हम इसको इनर डिज़ाइन के तौर पर यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी आप अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी तरह का डिज़ाइन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें अगेन ब्लैंक स्लाइड चाहिए, तो यहाँ पे ये ऑप्शन मौजूद है ब्लैंक पे, हमने ब्लैंक स्लाइड एक क्रिएट कर ली। ठीक है, उसके बाद बेटा हमें लगाने हैं गाइडलाइंस, हमने क्लिक करना है व्यू पर। ठीक है, और यहाँ पे ये गाइड्स है, हमें गाइडलाइन लगानी है ताकि हम हर काम डायमेंशंस के मुताबिक कर सकें। और ये सिर्फ स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस के हवाले से चाहिए होगा। इसके बाद आपके पास ऑलरेडी पेजेस बन जाएंगे, उन्हीं को आप डुप्लीकेट करके यूज़ कर सकते हैं, जस्ट माइनर सी चेंजिंग करके। ओके, सो हमने गाइडलाइंस लगा ली। उसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट पर, और यहाँ पे ये मौजूद है शेप्स, हमने शेप पर क्लिक करना है। और यहाँ से हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स मौजूद हैं, हम किसी भी तरह की शेप्स का यूज़ कर सकते हैं। बट मुझे यहाँ पे जो शेप रिक्वायर्ड है इस टाइम पे वो है रेक्टेंगल। ठीक है, हमने यहाँ से रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट कर ली, और यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से इस इतने एरिया में एक पेज जो है वो क्रिएट कर लिया। ठीक है, एक पेज क्रिएट कर लिया, और अब इस पेज का हमने जो कलर है वो मेंशन करना है, जो हमने यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर मेंशन किया था कि ये जो है हमारा ये आउटर कवर पेज होगा। ठीक है, मैंने क्या किया बेटा, इसको सेलेक्ट कर लिया, कीबोर्ड से शॉर्टकट कंट्रोल सी हम प्रेस करेंगे, ये कलर, ये डिज़ाइन यहाँ से कॉपी हो गया। अब हम इस स्लाइड पर आएंगे और यहाँ पे इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जो हमने शेप बनाई थी, पिक्चर शेप बनाई थी, उस पर राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ नीचे लिखा हुआ है फॉर्मेट शेप। ठीक है, फॉर्मेट शेप पर हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से राइट साइड पे कुछ सीन जो ऑप्शन आ जाएंगी। यहाँ पे मौजूद है पिक्चर एंड टेक्सचर, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक और इफेक्ट आ रहा है, जबकि मुझे तो ये वाला इफेक्ट चाहिए था। तो यहाँ पे ये ऑप्शन मौजूद है क्लिप बोर्ड, जैसे ही हम क्लिप बोर्ड पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक जो डिज़ाइन वहाँ से मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, ओके। इसी तरह इस शेप का जो आपने क्रिएट किया था, ठीक है, ये शेप हमने क्रिएट की थी, इसका आउटर कलर हमने अनफिल कर देना है। आउटर कलर नो आउटलाइन पे हमने इसको अनफिल कर देना है। ठीक है, अच्छा बेटा, ये एक शेप हमारे पास बन गई। अब इस शेप में हमने, आपने अक्सर बुक्स देखी होंगी जिसमें स्प्रिंग लगे होते हैं। ठीक है, जो डायरियाँ हमारे पास होती हैं उसमें स्प्रिंग लगे होते हैं। ठीक है, उस तरह का एक इफेक्ट आपने देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन हम जाएंगे इंसर्ट में,
अगेन हम जाएंगे शेप्स में और यहाँ पे मौजूद है अगेन रेक्टेंगल। हम रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है बेटा। और यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे, दिस वन। थोड़ा सा हम जूम जाएंगे, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसका आउटर कलर हम अनफिल करेंगे, नो आउट कलर, ठीक है। और इनर कलर को हम रख देंगे वाइट। ओके, कुछ इस तरह का हमारे पास बन जाएगा। आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक साइज़ को बड़ा छोटा करना चाहो तो वो भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप रख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लाइक मैंने जो है वो कुछ इस तरह का एक डिज़ाइन दे दिया, कुछ इस फंक्शन का, ठीक है। अच्छा जी, अब ये मेरे पास एक वो क्रिएट हो गया, एक बॉक्स क्रिएट हो गया। अब मुझे यहाँ पे पूरी सीक्वेंस में बॉक्सेस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसकी ले लेंगे डुप्लीकेट, ठीक है, कंट्रोल डी, ठीक है, कंट्रोल डी। या आप इसकी भी अभी डुप्लीकेट ले लें, या इस पे पूरा जो आप डिज़ाइन वगैरह इंप्लीमेंट करना चाहते हैं वो एक ही दफ़ा इंप्लीमेंट कर लें, फिर इसकी डुप्लीकेट ले लें। अब मैं इस पर डिज़ाइन क्या लगाना चाह रहा हूँ कि मैं इसमें ना एक शेडो लगाना चाहता हूँ, ठीक है। इसी डिज़ाइन में एक शेडो लगाना चाहते हैं, तो शेडो लगाने के लिए हम यहाँ पर आएंगे, बॉस को सेलेक्ट करेंगे, राइट साइड पे यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन मौजूद है, इसको कहा जाता है इफेक्ट। हमने इफेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये मौजूद है प्रीसेट, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और मुझे कुछ इस तरह का इफेक्ट चाहिए, ठीक है, एक शेडो चाहिए, ठीक है बेटा। अब ये मैंने लगा दिया। अब मैं इसको क्या करूँगा, कंट्रोल डी कर दूंगा, डुप्लीकेट बन जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा स्पेस दे के हम यहाँ इसको मेंशन कर देते हैं, कुछ लाइक इस दिस वन, ठीक है। अगेन कंट्रोल डी, अब कंट्रोल डी डुप्लीकेट होते जाएगा और ये ऑटो आपके पास जो है वो कॉपीज़ बनती जा रही हैं, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर कुछ आपके पास कुछ इस तरह की कॉपीज़ जो हैं वो बनकर आ चुकी हैं, ठीक है, दिस वन। अब अगर आपको लगता है कि यहाँ पे स्पेस का इशू है तो आप इसको क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट कर लें। सबको सेलेक्ट करने के बाद अब इसको आप क्या कर लें, थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे कुछ इस तरह का एक डिज़ाइन क्रिएट कर लिया, ठीक है बेटा। अब अगेन हम क्या करेंगे, अगेन हमने जाना है शेप्स में, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक जो जिस तरह का एक स्प्रिंग इफेक्ट होता है हमने वो क्रिएट करना है, ठीक है। उसके लिए बेटा हम जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ पे ये ऑप्शन मौजूद है शेप्स की। हमने शेप पे क्लिक किया और यहाँ पे ये एक ऑप्शन मौजूद है आर्क, ठीक है, यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है। आप जहाँ से लेना चाहें आप वहाँ से ले सकते हैं। मैंने आर्क पे क्लिक किया और यहाँ से हमने एक आर्क को ड्रॉ कर लिया, ठीक है, आर्क को ड्रॉ कर लिया। जब आर्क को ड्रॉ करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का फॉर्मेट शेप नज़र आएगा। यहाँ पे आपने क्लिक करना है लाइन पर, एरो पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का सीक्वेंस ओपन हो जाएगा बेटा। सीक्वेंस ओपन होने के बाद हमने इसको देनी है विड्थ, ठीक है, विड्थ। तो यहाँ से बेटा हम इसको विड्थ दे देंगे। मैं यहाँ से इसकी विड्थ को रख देता हूँ 5, ओके। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना रखना चाहो रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद बेटा हमने यहाँ पे ऑप्शन है ग्रेडियंट कलर्स की, ठीक है। इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप पहले क्या कर लें, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें यहाँ पर, ठीक है। हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेंगे इस जगह पर, ठीक है। और यहाँ से हम इसको कर्व दे देंगे, बाद में इसके साइज़ को हम छोटा बड़ा कर लेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम इसको कलर मैनेजमेंट ज़रा कर लें, ठीक है। कुछ यहाँ पे ये रखा, यहाँ पे ये रखा, ये 4 किस्म के इसके अंदर कलर जो है हम यूज़ करेंगे। इस कलर पे क्लिक किया पहले बॉक्स पे, इसको कहते हैं बकेट, ठीक है। पहले बकेट पे क्लिक किया, इस ऑप्शन पे क्लिक किया, उसको हम कर देंगे ब्लैक, कुछ इस तरह से। दूसरी बकेट पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और इसको हम कर देंगे वाइट, ठीक है। थर्ड वन पे क्लिक किया, इस ऑप्शन पे क्लिक किया और इसको हम कर देंगे डार्क ग्रे। और लास्ट वन पे क्लिक करके इसको भी अगेन कर देंगे हम ब्लैक, ठीक है। तो कुछ ये इस तरह से हमारे पास एक इफेक्ट आया। अब इसके साइज़ को ज़रा हम रिड्यूस कर लें, ठीक है, थोड़ा सा बेशक जूम हो जाएं ताकि इसको हम इजीली मैनेज कर सकें, ठीक है। और इस येलो ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से इसकी डायमेंशन को थोड़ा सा कम कर दें, कुछ ये इस तरह से इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। साइज़ को आप कम कर लें और इसको आप नीचे कर लें इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का एक इफेक्ट जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा इसको फर्दर एडजस्ट करें, दिस वन। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का इफेक्ट आ गया, एक लाइक स्प्रिंग, ठीक है।
अब इसकी हम ले लेंगे फर्दर कॉपीज़। ओके, कंट्रोल डी, और इसको हम रख देंगे यहाँ पे, एडजस्ट कर लिया प्रॉपरली। ठीक है, कुछ यहाँ पे ये एडजस्ट हो गया इस तरह से। ठीक है, अगेन कंट्रोल डी, तो कंट्रोल डी करते हुए जाएंगे, आपके पास जो है इसकी फर्दर कॉपीज़ जो हैं वो बनती हुई जाएंगी। ठीक है बेटा जी, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से, अगर डिस्टर्ब हो गया फॉर सम पॉइंट्स पर, हम इसको दोबारा कंट्रोल जेड करके अगेन इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पहला जो है एडजस्ट हुआ, अगेन इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एडजस्ट हो गया। अब अगेन कंट्रोल डी करें, ऑप्शन सेलेक्ट करें कंट्रोल डी, और फिर इसको आप यहाँ पे एडजस्ट करें बेटा। ठीक है, कुछ इस तरह से कंट्रोल डी। अब आपके पास जो है ये पॉइंट्स जो हैं वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहे हैं। अभी भी अगर गैप ज़्यादा आ रहा है तो आप फिर इसको अगेन कंट्रोल डी कर दें। ठीक है, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करें कंट्रोल डी, और यहाँ से आप फर्दरली इसको एडजस्ट करें कंट्रोल डी। ठीक है, कंट्रोल डी। अब कंट्रोल डी करेंगे तो अब आपके पास जो है ये प्रॉपरली क्या हो जाएगा, सेट होकर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ ये हमने एडजस्ट किया, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। ठीक है, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। ठीक है, और इसी के साथ हमने इसको एडजस्ट किया कंट्रोल डी। ठीक है, अच्छा जी, ये कुछ इस तरह से रिज़ल्ट आया इसका, और इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा बच्चा, यहाँ तक एडजस्ट करने के बाद अगेन कंट्रोल डी किया। ठीक है, और कंट्रोल डी करने के बाद कंट्रोल डी, हम इसके ले रहे हैं डुप्लीकेट्स। ठीक है, ताकि हम इसको क्या कर सकें, इजीली एडजस्ट कर सकें। ठीक है, तो ये हमने कुछ कॉपीज़ इसकी जनरेट कर ली, और यहाँ पे हमने इसको क्या कर लिया, मेंशन कर लिया, लाइक दिस वन। ठीक है, ओके, लाइक दिस वन हमने इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लिया। ओके बेटा, अच्छा जी, तो ये हमारे पास जो है कुछ इस तरह का रिज़ल्ट जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला पेज, और इस पे अपने टेक्स्ट वगैरह मेंशन करना है, लाइक जो बुक का नाम वगैरह होता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अगेन आएंगे इंसर्ट पे, और यहाँ पे ये ऑप्शन मौजूद है टेक्स्ट बुक की। ठीक है, यहाँ पे हम जो है एक जो है टेक्स्ट क्रिएट कर लेंगे, एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे, और इसके अंदर जो भी आप लिखना चाहो, माई बुक। ठीक है, या माई कंप्यूटर बुक, कंप्यूटर। ठीक है, बुक मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया, और इसके बाद आप इसको सेंटर में रख के इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर लें। शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का साइन, इससे आप क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट का साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये शॉर्टकट की है। ठीक है, अब हमने कुछ इस तरह से टेक्स्ट को रखा, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने क्या किया, हम यहाँ पर आ गए, आने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये मौजूद है इफ़ेक्ट। ठीक है, टेक्स्ट का कलर हम वाइट रख देते हैं, और आउटर कलर भी हम इसको नो कर देते हैं। ठीक है, नो आउटर कलर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और शेडो इफ़ेक्ट के अंदर हम इसको जो है वो इफ़ेक्ट दे देते हैं लाइक दिस वन। ठीक है, इनसाइड आ सेंटर इफेक्ट, कुछ इस तरह के से हमारे पास आ जाएगा इफेक्ट। बाकी आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी इफेक्ट देना चाहो बेटा जी, आप इसको दे सकते हो। ओके बेटा, अब हम क्या करेंगे, इसी की हम ले लेंगे एक और कॉपी, इसी लेयर की हम ले लेंगे एक और कॉपी। ठीक है, कंट्रोल डी, शॉर्टकट है डुप्लीकेट। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, क्योंकि हमारी ये जो है वो सेकंड पेज होगा, बिकॉज ये पहली लेयर को हम बाद में डिलीट कर देंगे, पहली स्लाइड को। ठीक है, ये हमारा सेकंड जो है पेज होगा, तो सेकंड पेज पे हम लोगों ने क्या करना है, क्योंकि हमने आउटर कलर रखा था, तो सेकंड पेज तो हमें डिफरेंट होगा, लिहाजा हम इसको टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं। ओके, और यहाँ से बेटा इस वाले कलर को राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे, इस ऑप्शन पे जाएंगे, इस शेप पर क्लिक करेंगे, इस फिल की ऑप्शन पे जाएंगे,
यहाँ पे ये पिक्चर की ऑप्शन है, इस पर जाएंगे और इसको क्लिप बोर्ड कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसी शेप की हमने ले लेनी है एक अदद कॉपी। ठीक है, कंट्रोल डी। ठीक है बेटा, कंट्रोल डी करने के बाद इसको हम ले आएंगे इस साइड पर। ठीक है, इस साइड पर लाने के बाद इसको प्रॉपरली आपने डायमेंशंस के मुताबिक एडजस्ट कर देना है। ठीक है, जहाँ जहाँ इसकी डायमेंशंस होंगी उसके मुताबिक आपने इसको एडजस्ट कर लिया। अब इस शेप पर आपने क्या करना है, क्लिक करके आपने इसको सेंड टू बैक कर देना है। ठीक है, सेंड टू बैक कर दिया। अब हमारे पास जो ये शेप्स मौजूद हैं जो हमने क्रिएट किए थे, जो छोटे छोटे जो बॉक्सेस थे, ठीक है, लाइक अ होल्स, इस इन सब को हम सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, इन सब बॉक्सेस को हमने सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल डी कर दिया। ठीक है, इनकी ले ली हमने एक डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट लेने के बाद हम क्या करेंगे, इनको अब हम यहाँ से एडजस्ट कर देंगे कुछ इस तरफ। ठीक है, कुछ हमने इसको इस तरफ क्या कर दिया बेटा, एडजस्ट कर लिया लाइक दिस वन। ठीक है, और इनका जो इफेक्ट है, जैसे कि इसका इफेक्ट हमने कुछ इस तरफ से रखा था, इनका इफेक्ट हम कुछ इस तरफ से रखेंगे। लिहाजा हमने इफेक्ट्स पे क्लिक किया, इस पॉइंट पे क्लिक किया, और अब हम इनके लिए इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हम इसको जूम करें तो आप देख सकते हैं कि जो इसका इफेक्ट था, इसका इफेक्ट वो इधर से नज़र आ रहा है, शेडो, इसका शेडो इधर से नज़र आएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब आपने इनको ग्रुप कर लें बेशक। ठीक है, इनको आप क्या कर लेंगे, ग्रुप कर लेंगे इन बॉक्सेस को। ठीक है, कैसे, हमने बेटा इन बॉक्सेस को सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल जी कर देंगे। ठीक है, अगेन इन बॉक्सेस को सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल जी कर देंगे, तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गए हैं, ग्रुप बन गए। ठीक है, अब इन दोनों बॉक्सेस को आप सेलेक्ट कर लें, आपकी मर्ज़ी है, इसमें कलर फिल करना चाहते हैं या वाइट रखना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी। इसके आउटर को हम नो कलर कर दिया। ठीक है, और इनर कलर को हमने आई ड्रॉपर टूल की मदद से इसी के मिड के किसी कलर को हमने सेलेक्ट किया, और देखें उसके अंदर हमने इस कलर को फिल कर दिया। ठीक है, आप फिल करना चाहो तब भी ठीक, ना रखना चाहो तब भी ठीक। मैंने इसका डार्कर कलर को ले लिया। ठीक है, तो आप जो भी कलर यहाँ से बेटा लेना चाहो आप ले सकते हो, डार्कर कलर उसमें फिल करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरह का हमने इसको इफेक्ट दे दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट बेटा हमने इस शेप को, जो हमने शेप क्रिएट की है, थोड़ा सा जूम लेके जा रहे हैं। ठीक है, इसको हमने इस होल के साथ एडजस्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके साइज़ को ओपन करेंगे और इसके साइज़ को यहाँ से इंक्रीज़ करके कुछ इस तरह से हम इसके अंदर एडजस्ट करेंगे। ठीक है, कुछ लाइक दिस वन। अब बेसिकली शेप्स ऊपर हैं। ठीक है, इनको हमने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पे गए और इनको हमने कर दिया सेंड टू बैक, सेंड टू बैकवर्ड। ठीक है, इनको हम करेंगे सेंड टू बैकवर्ड, मैंने सेंड टू फ्रंट किया, इसको हम करेंगे सेंड टू बैकवर्ड, नहीं गया। ओके, हम इसको कर देंगे बेटा सेंड टू बैक, और यहाँ से कर देंगे ब्रिंग फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। आपने बेटा क्या करना है, बॉक्सेस को सेलेक्ट करके सेंड टू बैक कर देना है। ठीक है, अच्छा जी, ये आपके पास जो है आपने जो शेप बनाई थी लाइक अ स्प्रिंग, कुछ इस तरह से आपने एडजस्ट कर लिया। अब बाकी की जितनी भी हैं उनको आप डिलीट कर लें। ठीक है, बिकॉज क्यों, कि आप हर उसको तो आप एडजस्ट नहीं करेंगे ना, टाइम जो है टेकिंग होगा। हमने पहले वाले को एडजस्ट किया और बाकी सब को हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, और पहले वाले को एडजस्ट करने के बाद सिंपल हम उसकी ले लेंगे डुप्लीकेट। ठीक है, मैंने सबको क्या कर दिया बेटा, यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, जितने हमारे पास पॉइंट्स थे हमने सबको यहाँ से डिलीट कर दिया। ओके, और अब हमारे पास जो पहले वाला था, ठीक है, लाइक दिस वन, इसको हम ले लेंगे कंट्रोल डी, और यहाँ से बेटा हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे उसी के मुताबिक। ठीक है, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। ठीक है, शेप को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, कुछ इस तरह से इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अगेन कंट्रोल डी करते हुए जाएंगे, हमारे पास वो इफेक्ट जो है आपके सामने है वो इम्प्लीमेंट होता जा रहा है। ठीक है बेटा, तो कुछ हमने इस तरह का एक जो है डिज़ाइन क्रिएट कर लिया अपने बुक का।
ठीक है बेटा। अब इसके अंदर हमने लगाना है पहला पेज, ओके, फर्स्ट पेज लगाना है और उस पेज को हम डिज़ाइन देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम उसको डिज़ाइन देंगे, नेक्स्ट जो स्लाइड होगी उसके बाद 19 स्लाइड्स को हम ले लेंगे मल्टी कॉपीज़, ओके बेटा। ओके, नेक्स्ट हम चलेंगे जी, हमने एक पेज क्रिएट करना है और पेज क्रिएट करने के लिए हम अगेन जाएंगे शेप्स पर, रेक्टेंगल पर, ठीक है, और यहाँ से बेटा हम एक पेज क्रिएट कर लेंगे लाइक दिस वन, ओके। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना भी पेज रखना चाहते हैं एडजस्टमेंट कर लें, लाइक मैंने कुछ इस तरह का जो है वो पेज रखा, कुछ दिस वन, ठीक है। अब इस पेज का कलर हम कर देंगे वाइट, ओके, और आउटर कलर हम कर देंगे नो, ठीक है। और इसी के मुताबिक साइज़ को थोड़ा सा एडजस्ट कर लें फर्दर भी, अगर आप रिक्वायरमेंट है आपकी तो फर्दर भी इसको एडजस्ट कर लें, ठीक है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक पेज एडजस्ट करने के बाद इस पेज को हम कर देंगे सेंड टू बैकवर्ड, ठीक है, अगेन सेंड टू बैकवर्ड, ठीक है। या तो ये स्टेप वाइज आएगा या तो फिर आप क्या कर लें, इन जो आपने शेप्स बनाई थी इनको कंट्रोल जी कर लें, ग्रुप बन जाएगा, और अब इनको आप कर लें सेंड टू बैकवर्ड, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आपको पेज जो है इसके पीछे चला जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा जी, ये पहला पेज हमारा क्रिएट हो गया। फर्दर आपने इसको मज़ीद डिज़ाइन देना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो गाइडलाइंस है वो नहीं चाहिए, ठीक है। आप गाइडलाइन को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो गाइडलाइन को ख़त्म करने के लिए मैं व्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ से गाइडलाइन को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला पेज जो वो क्रिएट हो गया। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद डिज़ाइन देना है, तो हम डिज़ाइन देने के लिए क्या करेंगे, अगेन जाएंगे इंसर्ट पे, ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से हम एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेंगे कर्व का, कर्व रेक्टेंगल का, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक कर्व रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, और फर्दर इसको कर्व दे देंगे कुछ इस तरह, और यहाँ पे इसको सेंटर फॉर्मेट में इस तरह एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा जी, इस तरह का एडजस्टमेंट के बाद अब हम क्या करेंगे, हमने इस शेप को और इस शेप को सेलेक्ट किया। उसके बाद आप टॉप पर आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है मर्ज शेप, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट करेंगे तो देखें मेरे पास कुछ इस तरह से कर्व पेज बन गया, ठीक है, कुछ इस तरह से कर्व पेज बन गया, एक डिज़ाइन आ गया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फर्दर इसमें डिज़ाइन ऐड करना है, तो हम इसमें अगेन एक शेप को ऐड करेंगे लाइक दिस वन, ठीक है। हम ले लेंगे एक रेक्टेंगल को, ठीक है, हम ले लेंगे यहाँ से एक रेक्टेंगल को, ओके। रेक्टेंगल को लेने के बाद अब हमने क्या करना है, हमने इसमें जो है वो कलर फिल कर देते हैं। यहाँ से हम एक कलर ले लेते हैं लाइक दिस वन, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी कलर लेना चाहो तो इसको ले सकते हैं, ठीक है। मैंने इस तरह का कलर ले लिया और इसको हम कर देंगे सेंड टू बैकवर्ड, ठीक है, सेंड टू बैकवर्ड। इस शेप को हम कर देंगे, इसके जो आउटर कलर है उसको भी हम अनफिल कर देंगे, ठीक है, आउटर कलर को हमने अनफिल कर दिया, शेप पे क्लिक किया और सेंड टू बैकवर्ड कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन एक क्रिएट होके आ गया। अगर ये डिज़ाइन आपके मुताबिक है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो इसको फर्दरली आप क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये डिज़ाइन कुछ हमारे पास जो है वो इस तरह से बनकर आ चुका है, ठीक है। मज़ीद डिज़ाइन को एडजस्ट करना है तो आप डिज़ाइन को फर्दर भी एडजस्ट कर लें। पहले ये कुछ इस तरह से रेक्टेंगल को एडजस्ट करें, ठीक है, इसके आउटर कलर को आप रिमूव कर दें, नो कलर, ठीक है। शेप पे क्लिक करके बैकवर्ड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन आ जाएगा, ओके बेटा। अच्छा जी, हमने कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनाया। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली डिज़ाइन हमने क्यों क्रिएट किया, ठीक है, हमने डिज़ाइन इसलिए क्रिएट किया कि इस पर हम लिखेंगे पेज नंबर्स, ठीक है, एज अ डिज़ाइनिंग के तौर पे, ओके। अच्छा, उससे पहले हम क्या करेंगे, दोनों शेप्स को हमने कर लिया सेलेक्ट, ठीक है, और इफेक्ट में आने के बाद हम इसको दे देंगे एक इफेक्ट, ठीक है, लाइक दिस वन। आप इसको राइट इफेक्ट देना चाहो या लेफ़्ट देना चाहो वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, मैंने कुछ इस तरह का एक डिज़ाइन इसको दे दिया एक शेडो के तौर पे, ठीक है, मैंने इसको राइट साइड पे एक डिज़ाइन दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम अगेन एक ले लेंगे टेक्स्ट
शेप, ओके दिस वन। और यहाँ मेंशन कर देंगे हम, यहाँ से बेटा हमने ले ली एक टेक्स्ट शेप, और इस टेक्स्ट शेप में मेंशन कर देंगे पेज नंबर, ठीक है, पेज, ठीक है, पेज 01, ठीक है, ओके। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे रोटेट, ठीक है। रोटेट करने के बाद अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इस शेप के अंदर इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे, दिस वन, ठीक है, ठीक हो गया। ये हमारा पेज 1 जो है वो क्रिएट होकर आ गया है। अच्छा बच्चा, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने एक जो है पेज क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस स्लाइड की हम ले लेंगे एक और कॉपी, ठीक है, कंट्रोल डी कर देंगे तो हमारे पास इस स्लाइड की कॉपी बन जाएगी। कॉपी बनने के बाद हमने यहाँ पर इस पेज को जो यहाँ पे क्रिएट किया वो अब हमने इस तरफ लेकर आना है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने सिंपल इस पेज को सेलेक्ट किया, ठीक है, शिफ्ट पकड़ के इस शेप को सेलेक्ट किया एंड इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। हमने इन सब का कर दिया ग्रुप, कंट्रोल जी, ग्रुप बनाएंगे तो कुछ ये ऊपर से आ जाएगा, ठीक है। अगेन हम शेप फॉर्मेट पे जाएंगे और इसको हम कर देंगे सेंड टू बैकवर्ड, अगेन सेंड टू बैकवर्ड, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, हमने अगेन इस शेप की कंट्रोल डी करके एक डुप्लीकेट ले लेना है, ठीक है, और इसको इस साइड पर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस तरह से एडजस्ट हो गया। अब हमने इसको रोटेट करना है ताकि पेज नंबर हमारे पास कुछ इस तरफ नज़र आए, तो हम करेंगे इसको रोटेट, ठीक है, रोटेट जो है हॉरिजॉन्टल करेंगे तो कुछ इस तरह से रोटेट हो जाएगा। फिर इसको अगेन हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो मैंने कुछ इस तरह से इस पेज को एडजस्ट कर लिया। अब अगेन इसको हम करेंगे सेंड टू बैकवर्ड, तो ये कुछ इस तरह का एक रिजल्ट जो है हमारे पास आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे जो पेज नंबर है इसको हम चेंज कर लेंगे, लाइक मैंने इसको 2 कर दिया, ठीक है, और ये जो पेज है इसको हम कर देते हैं 3, ठीक है। और इसी तरह इस पेज को थोड़ा सा रोटेट कर लें शिफ्ट पकड़ के, तो ये कुछ आपके पास इस तरह से रोटेट हो जाएगा, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये आपके पास जो है पहला, दूसरा और तीसरा पेज बन गया। इसी तरह बेटा आप इसकी फर्दर कॉपीज़ लेते जाएं, कंट्रोल डी करेंगे, अगेन आपके पास ये बना बनाया पेज आ गया। आपने जस्ट अगेन जो है आपने सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को चेंज करना है, लाइक 4 देन लाइक 5, ठीक है, और इसी तरह से आपका सीक्वेंस जो है वो कंटिन्यू होता जाएगा। ओके बेटा, आई होप यहाँ तक आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या, जैसा कि ये पहला पेज है और पहले पेज पे हम लोगों ने हेडिंग्स को मेंशन करना है या कॉन्टेक्ट्स को मेंशन करना है, ठीक है, या फर्दर आपने जो भी लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इंसर्ट के ऑप्शन में जाएंगे, शेप्स पर क्लिक करेंगे और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे आप जो लिखना चाहते हैं आप वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मैं लिखना चाहता हूँ कॉन्टेक्ट्स, ठीक है, या कॉन्टेंट्स, कॉन्टेंट्स, ठीक है, मैंने कॉन्टेंट्स लिख दिया और इसको हम सेंटर में कर देते हैं। इसी के साथ आपने इसको बोल्ड करना हो कंट्रोल बी, ठीक है, साइज़ बड़ा करना हो वो बड़ा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कंटेंट लिख दिया, ठीक है, जहाँ पे आपने इसको एडजस्ट करना है वहाँ पे इसको आप एडजस्ट कर लें, कुछ इस तरह से आ गया। अगेन मैं ये चाहता हूँ कि मैंने कंटेंट्स यहाँ पे लिखने हैं या यूनिट्स नंबर लिखने हैं, जो भी, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक शेप बना ली। हम जाएंगे इंसर्ट पे, शेप्स पे, और मैंने टेक्स्ट वाली शेप यहाँ से सेलेक्ट कर ली बेटा, ठीक है, कुछ यहाँ तक। और अब मैंने ऑलरेडी टेक्स्ट जो है वो वर्ड पे बनाया हुआ है, हम उसी को ओपन कर लेते हैं लाइक दिस वन, ठीक है, इसी से हम डाटा कॉपी कर लेंगे। मैंने रैंडम से पे जो है डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कंटेंट्स हमने क्या किया, कॉपी किया, कंट्रोल सी, ठीक है, और इस कंटेंट पे जाकर कंट्रोल वी कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये पॉइंट्स आ गए, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस बॉक्स पे क्लिक किया और कंट्रोल वी कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल वी करने के बाद ये बेसिकली टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं जो कि हमारे पास बाहर शो हो रहे हैं, ठीक है। इन टेबल ऑफ कंटेंट्स को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे, दिस वन, ठीक है बेटा।
अब यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद बेसिकली ये टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, इसीलिए आपको ऐसे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और इसी के साथ हम क्या करेंगे, इसके साइज़ को हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ से जो है वो टाइम्स न्यू रोमन जो भी आप रखना चाहो वो रख दो। इसके बाद यहाँ पे साइज़ को अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लें, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कंटेंट्स को कुछ इस तरह से मेंशन कर दिया, ठीक है। साइज़ को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मैंने कुछ ये साइज़ रख दिया, ठीक है। और इसी के साथ जो ये बॉक्स था इसको हम डिलीट कर देते हैं। और ये मेरे पास टेबल ऑफ कंटेंट कुछ इस तरह से क्रिएट होके आ गया। कलर चेंज करना चाहते हैं बेटा, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने इसको ब्लैक कलर कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ ये टेक्स्ट आ गया। इसी के साथ हम दूसरे पेज पे चलते हैं और यहाँ पे आप जो है अगेन आप जो है शेप्स बनाएंगे, ठीक है। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे ये किया, ठीक है। और यहाँ से मैंने कुछ इस तरह की एक शेप ले ली और अगेन मैंने यहाँ पर गया और मैंने यहाँ से जो है इस टेक्स्ट को कॉपी किया, लाइक पाकिस्तान के नाम से हेडिंग मैंने दी हुई और इस टेक्स्ट को मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी, ठीक है। और यहाँ पर आके मैंने कंट्रोल वी कर दिया। तो टेक्स्ट बहुत बड़ा था, इस वजह से ये कुछ इस तरह से आया है, ठीक है। आपके सामने नज़र आ रहा है टेक्स्ट जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, टेक्स्ट को थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। और हम यहाँ से जो है टेक्स्ट को कट कर लेते हैं कंट्रोल एक्स और फर्दर आप इस टेक्स्ट को अपने हिसाब से जो है वो शो करवा सकते हैं कि कहाँ पे और कितना टेक्स्ट आपने शो ऑफ करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैंने इस तरह का जो है वो स्टाइल दे दिया। साइज़ हम यहाँ से कम कर लेते हैं लाइक दिस वन, ठीक है। उसके बाद आप फर्दर भी एडजस्ट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है बेटा। कुछ ये पहला पेज आ गया। आपने कहीं पिक्चर लगानी है, पिक्चर लगा सकते हो। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, हम शेप पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम कोई भी शेप लगा लेंगे, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे जो है वो पिक्चर लगाना चाहता हूँ किसी भी टॉपिक से रेलेवेंट, तो आप वो लगा सकते हो। मैंने इस पर क्लिक किया, फिल पे क्लिक किया, पिक्चर पे क्लिक किया, फ्रॉम अ फाइल पे क्लिक करेंगे। सिस्टम में कहीं भी जो पिक्चर मौजूद है आप लगाना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लो, यहाँ पिक्चर लग जाएगी, ठीक है बेटा। इसी तरह हम इंसर्ट पे क्लिक करके इसके नीचे फर्दर टेक्स्ट को ऐड करना चाहें, हम इसको फर्दर टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे शेप बना ली, हमने कट किया तो कुछ इस तरह से हमारे पास डॉक्यूमेंट आ गया, ठीक है, जो वहाँ से हमने कट किया था, ठीक है। इसके साइज़ को हम कम कर लेंगे, कुछ इस तरह से साइज़ कम हो गया, ठीक है। और इसी के साथ जो है हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एडजस्ट किया और यहाँ के आगे का जो टेक्स्ट है वो अगेन कट करके हम नेक्स्ट लेयर पे ले जाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से आ गया हमारे पास। और यहाँ से हम कुछ टेक्स्ट को, ठीक है, ये कुछ इस तरह से आ गया। इसी तरह नेक्स्ट लेयर पे चले जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। और अगेन यहाँ से बेटा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्लाइड को पिक करें, ठीक है। और यहाँ पे आप डाटा को कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लें, ठीक है। साइज़ को इसका कम कर लें। तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप जिस भी तरह का डाटा वहाँ से पिक करके यहाँ पे एडजस्ट करना चाहो बेटा, कंट्रोल सी मैंने यहाँ से अगेन कॉपी किया और अगेन यहाँ पे एंटर प्रेस करके हम कंट्रोल वी कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। साइज़ को आप अपने मुताबिक कम कर लें, ठीक है। मैंने इसको मेंशन किया, साइज़ कम किया, ठीक है। और अगेन यहाँ से डाटा हम यहाँ से कट कर लेंगे कंट्रोल एक्स, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है बेटा। और अगेन हम इंसर्ट के मेन्यू पे जाएंगे, अगेन यहाँ से हम इस शेप को क्रिएट किया, यहाँ पे सिलेक्शन ली, ठीक है। और कंट्रोल वी कर दिया। जो पॉइंट जितना डाटा आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड था वो यहाँ मेंशन कर लें, ठीक है। और भी यहाँ से आपने कोई पैराग्राफ वगैरह समथिंग जो है वो लिखना चाहते हैं, ठीक है। जितना डाटा रखना चाहते हैं आप यहाँ पे उसी के मुताबिक अपने डाटा को रख सकते हैं, ठीक है बेटा। अब जैसा कि मैंने इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से मेंशन कर दिया। अगेन आपको कोई शेप वगैरह रिक्वायर्ड हो तो आप अगेन भी शेप वगैरह को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ शेप रिक्वायर्ड है, कोई पिक्चर रिक्वायर्ड है, कुछ भी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लाइक एक बॉक्स बना लिया
और अगेन इसमें हम कोई शेप वगैरह ऐड करना चाहें, सॉरी कोई पिक्चर वगैरह ऐड करना चाहें तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसा कि मैंने इसके अंदर जो है कुछ ये वाली इमेज ऐड कर दी। ठीक है बेटा, तो अब इसी को आप फर्दर कॉपी करें, अपने डाटा को ऐड करते जाएं और पेज नंबर को चेंज करते हुए जाएं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप कोई बुक क्रिएट कर सकते हो। यहाँ तक तो हमने क्रिएट कर लिया। ओके, अब फॉर एग्जांपल आपने कुछ 4-5 पेजेस की बुक बनानी थी, बना ली। आपने कुछ 50 पेजेस की बुक बनानी थी, बना ली। 100 पेजेस की बुक बनानी थी, बना ली। लास्ट में आपने वाइंड अप करना है। ठीक है, तो आपने पहली स्लाइड की डुप्लीकेट ले लेनी है। ठीक है, और इसी को आपने सबसे नीचे वाली स्लाइड पे ले जाना है। ठीक है बेटा, सबसे नीचे लेके जाने के बाद आपने इस पर कुछ चीज़ मेंशन करनी हो, लाइक थैंक्स समथिंग, कुछ भी, दी एंड, जो भी आप लिखना चाहो वो मेंशन कर सकते हो। ठीक है, हम क्या कर लेंगे, इसको डिलीट किया। डिलीट करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है, इन सब को हम कर देंगे ग्रुप। ठीक है, जो हमारे पास ये जो बॉक्सेस हैं, ठीक है, इनको हम ग्रुप कर लेंगे। ठीक है, कंट्रोल जी। ठीक है, और इसी तरह जो हमारे पास ये जो शेप्स थी, ठीक है, इनको हम कर देंगे ग्रुप। ठीक है, कंट्रोल जी। ठीक है, और इसी तरह ये जो बॉक्स जो हमारे पास जो फाइनल पेज था, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और सिलेक्शन के बाद इसको उठा के हम इस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, बेशक आप इसको जो है वो शिफ्ट पकड़ के ड्रैग कर लें ताकि आपके जो पोर्शंस हैं वो क्या हो जाएं, सेम आ जाएं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमने इसको क्या कर लिया, ड्रैग कर लिया। और इसके बाद हम इन दोनों बॉक्सेस को सेलेक्ट करेंगे और सिंपली हम इसको कर देंगे रोटेट। ठीक है, अब रोटेट आप इसको हॉरिजॉन्टल रोटेट करें या वर्टिकल करें, ठीक है, वो आप पे डिपेंड है। हम इन दोनों को सेलेक्ट किया, दोनों को कंट्रोल जी करके मैंने ग्रुप कर दिया और यहाँ पे आने के बाद इसको हम कर देंगे रोटेट। रोटेट करने के बाद ये कुछ इस तरह से इफेक्ट आपको देगा। ठीक है, तो कुछ आपने इसको यहाँ से एडजस्ट कर लेना है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक है, या सिंपल आप क्या करेंगे, आप जब इसको आपने क्या कर लिया, ग्रुप कर लिया। ठीक है, ग्रुप करने के बाद आप इसको कर दें रोटेट। ठीक है, और शिफ्ट पकड़ के आप इसको एडजस्ट करेंगे तो ये प्रॉपरली एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्या करेगा, प्रॉपरली इसको एडजस्ट करना है तो हम इसको जो है वो शिफ्ट पकड़ के, सॉरी इसको हम अगेन सेलेक्ट कर लेते हैं और शिफ्ट पकड़ के हमने यहाँ से इसको क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा जो है फाइनल पेज आ गया। ठीक है, और इसके ऊपर आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहो, थैंक्स, दी एंड, जो भी आप लिखना चाहो आप वो भी लिख सकते हो। अगेन हम यहाँ पे लिख देते हैं थैंक्स। ठीक है, और सिलेक्शन के बाद इसको हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट किया, सेंटर में रखा, साइज़ को हमने इसके बड़ा कर दिया। ठीक है, और साइज़ को बड़ा करने के बाद इसके कलर को हम चेंज कर लेते हैं। फॉर्मेट में जाके इसके वाइट कलर कर देते हैं, आउटर कलर नन कर देते हैं और शेडो इफेक्ट हम रख देते हैं इनर। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह का एक जो है रिज़ल्ट बनकर आ चुका है। ठीक है, पहली स्लाइड हमें नहीं चाहिए, लिहाजा मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। अब मैंने फॉर एग्जांपल ये 5 स्लाइड्स का डाटा बनाया, हम एक 2 स्लाइड और भी बना देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो समझने में आसानी हो। ठीक है, हम इसके कंट्रोल डी करके एक डुप्लीकेट बना लेते हैं। ठीक है, और इसी के साथ डुप्लीकेट बनाने के बाद हमने क्या किया, इनके पेज नंबर्स को चेंज कर लेते हैं। लाइक हमारे पास हो गया 6 और ये हमारे पास हो गया 7। ठीक है, और इसी के साथ हमने अगेन टेक्स्ट को कॉपी करना है, तो मैं पुराने वर्ड की फ़ाइल पे जा रहा हूँ और यहाँ से अब बेटा हम लोगों ने इन फाइल्स को सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी। ठीक है, और यहाँ पर आ गए और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, सारे डाटा को सेलेक्ट किया। ठीक है, कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, टेक्स्ट बड़ा है। ठीक है, टेक्स्ट बड़ा है, हम अगेन सबको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आने के बाद साइज़ को हम कर देंगे रिड्यूस। ठीक है, रिड्यूस करने के बाद अभी भी टेक्स्ट ज़्यादा है तो आप बेटा यहाँ से इस टेक्स्ट को रिमूव कर दोगे, कंट्रोल एक्स। ठीक है, और इसी तरह इस बॉक्स के अंदर आपने इस टेक्स्ट को ये कर देना है यहाँ से रिमूव, कंट्रोल वी। ठीक है, और इसके बाद हम अगेन यहाँ आएंगे और यहाँ से अगेन फर्दर किसी टेक्स्ट को आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे।
अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कंट्रोल सी, ठीक है, और अगेन यहाँ पे कंट्रोल वी, टेक्स्ट बड़ा है, ठीक है, आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लोगे, अगेन साइज़ को कम करेंगे, ठीक है, पिक्चर आपने चेंज करनी है, यहाँ पे पिक्चर हम चेंज कर लेंगे, ठीक है, पिक्चर आप फर्दर बॉक्सेस में भी रख सकते हो, एक दो पिक्चर आप जो है रखना चाहो बॉक्सेस के अंदर वो भी रख सकते हो। मैंने पिक्चर को चेंज करना है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे पिक्चर की ऑप्शन है, शेप फॉर्मेट, सॉरी, यहाँ पे जाएंगे, पिक्चर्स में जाएंगे, फाइल में जाएंगे, और जो पिक्चर आप यहाँ से चेंज करना चाहो, किसी और फॉर्मेट की रखना चाहते हो तो आप वो रख सकते हो। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे नेचर की पिक्चर हमने चेंज कर लिया, और इसको जो है साइज़ को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटा बड़ा कर सकते हो। एक पिक्चर रखनी है, दो रखना चाह रहे हो, आप इसको रख सकते हो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप एक जो है अपनी मर्ज़ी की एक बुक बना सकते हो। अब ये तो हो गया हमारा कंटेंट, ठीक है। अब इसको हमने देना है इफ़ेक्ट, ठीक है। जो पहली स्लाइड है तो हमारे पास सिंपल रहेगी, बाकी की जितनी भी है हमारे पास उनको हम दे देंगे एक इफेक्ट जिसको कहा जाता है कर्ल इफेक्ट, ठीक है। ट्रांजिशन पे जाएंगे बेटा, और ट्रांजिशन पे जाने के बाद यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे पेज कर्ल इफेक्ट मौजूद है। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा, ठीक है, इस तरह से रिजल्ट आएगा। बिकॉज ये बुक है तो हमने सब पे सेम इम्प्लीमेंट करना है, तो मैंने अप्लाई टू ऑल कर दिया, ठीक है। और अगेन क्योंकि 50 स्लाइड्स हों तो सब पे अलग अलग लगाने में टाइम लगेगा ना, हम क्या कर देंगे बेटा, हम क्या कर देंगे, सिंपली हम कर देंगे इसको अप्लाई टू ऑल, ठीक है। टाइमर हम इसका एडजस्ट कर लेते हैं 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में वो चेंज होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से चेंज होगा। हमने 2 सेकंड का टाइम दे दिया, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। मैंने इसको भी अप्लाई टू ऑल किया, सब पे 2 सेकंड का टाइम लग गया, बट पहले पेज पे हम नहीं लगाएंगे बिकॉज ये फर्स्ट पेज होता है, ठीक है, इस पर नहीं लगाएंगे। अब इस पर मैंने इफेक्ट लगा दिया, F5 जो है वो प्रेजेंटेशन की शॉर्टकट की है, प्ले करने की हमने F5 प्रेस किया, कुछ इस तरह से बुक आ जाएगी, ठीक है। और हम क्लिक करेंगे तो ये 2 सेकंड में पहला पेज, ठीक है, अगेन सेकंड पेज, ठीक है, अगेन दिस वन, ओके बेटा, अगेन दिस वन, ठीक है, एंड अगेन दिस वन। तो हमारे पास ये एक बुक इफेक्ट आ गया जिसको हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं, किसके ऊपर, पावर पॉइंट के ऊपर, ठीक है बेटा। आई होप आप सबको ये टॉपिक, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया आप वीडियो को दोबारा देखें, हर पॉइंट को अच्छे से समझें। थोड़ा सा टॉपिक लेंथी ज़रूर है, बट अगर आप इसको अच्छे से समझ गए तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप इससे बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो क्रिएशन कर सकते हैं, क्रिएटिविटी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फर्दर किसी किस्म का कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म की कोई भी सजेशन हो बेटा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। आप वीडियो को दोबारा देखें, इसको अच्छे से समझें, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए मेरे तमाम स्टूडेंट्स, मेरे तमाम अज़ीज़ स्टूडेंट्स, अपना बहुत सा ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहें, अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।